आगे की वीडियो में हमने बात किया था कि पीसीओएस क्या है और कौन कौन से कारण हैं और क्या क्या हो सकता है अगर आपको पीसीओएस है तो तभी हमने बात की थी कि उसके ट्रीटमेंट में जो दो बहुत ही इम्पॉर्टेंट मोड ऑफ ट्रीटमेंट है वो है डाइट एज वेल एज एक्सरसाइज। तो आज उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डाइट के बारे में बात करते हैं। डाइट में बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है कि पीसीओएस में क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। कभी बार ऐसा भी देखा गया है कि पीसीओएस में वेट लॉस करने के बावजूद भी पीसीओएस में इतना इम्प्रूवमेंट नहीं दिखता है। इसीलिए एक न्यूट्रिटिव डाइट होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है रादर देन अ वेट लॉस डाइट। तो हम आज वो न्यूट्रिटिव डाइट के बारे में बात करेंगे कि क्या क्या आप खा सकते हो और क्या क्या चीज़ें आपको अवॉइड करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे कि क्या क्या चीज़ें आपको अवॉइड करनी है। तो अगर सीरियल्स और पल्सेस की बात करें तो जो वीट है, गेहूं का आटा, मैदा, बेकरी प्रोडक्ट्स, वाइट ब्रेड, वो सब आपको अवॉइड करना चाहिए। इसके सामने आप क्या खा सकते हो तो आप बाजरा, ज्वार, ओट्स, रागी, वो सब का कंजम्पशन कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर आप गेहूं की रोटी खा रहे हो तो उसके ऑप्शन में आप रागी या ओट्स की रोटी खा सकते हो। इससे हमें क्या फ़ायदा होगा, इससे हमारे बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स का कंटेंट लो जाएगा और हाई फाइबर डाइट हम ले रहे हैं तो वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को भी क्लियर करने में हेल्प होगा। क्योंकि कई लोगों में देखा गया है कि डाइट अगर अचानक चेंज करते हैं तो कई लोगों में कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। इसीलिए एक हाई फाइबर डाइट होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ये हुई सीरियल एंड पल्सेस की बात। अगर हम फ्रूट्स की बात करें तो फ्रूट्स जैसे कि चीकू है, बनाना है, कस्टर्ड एप्पल है, जैक फ्रूट है, चेरीज, बेरीज, ग्रेप्स, ये सारे फ्रूट्स है जो एक पीसीओएस के पेशेंट को अवॉइड करनी चाहिए। इसके ऑप्शन में आप क्या क्या फ्रूट्स खा सकते हैं, उसमें है एप्पल है, गुआवा, पोमोग्रेनेट, मस्कमेलन, वाटरमेलन, पपाया। ये सारे जो फ्रूट्स है वो आप ले सकते हो जो एक हेल्दी फ्रूट्स है और इसमें से हमें रिक्वायर्ड विटामिन एज वेल एज आयरन हमें मिलेगा। तो ये हुई फ्रूट्स की बात। अभी बात करते हैं कि वेजिटेबल्स जैसे कि पोटैटो, बीटरूट, स्वीट पोटैटो, कैरेट, रेडिश, ये सारे फ्रूट्स आपको अवॉइड करने हैं। और इसके ऑप्शन में ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है, गॉड वेजिटेबल्स है, ये सारे वेजिटेबल्स आप ले सकते हो। अगर नट्स की बात करें तो आलमंड और वॉलनट वो एक बहुत ही अच्छा सोर्स है हमारे पीसीओएस के पेशेंट के लिए। तो आप आलमंड्स और वॉलनट का सेवन ज़्यादा करें। इसके ऑपोजिट कैश्यू है, पीनट है, ग्राउंडनट है, रेजिन्स है, पिस्ता है, ये सारी चीज़ें आपको अवॉइड करनी चाहिए। ये हुई डाइट की बात कि क्या आप खा सकते हैं और क्या आप नहीं खा सकते हैं। मैं आपको छोटी सी टिप देना चाहती हूँ कि अगर आपको पीसीओएस है तो ये डाइट रेगुलरली कैसे लेना चाहिए। दोनों मील के बीच में मिनिमम 5 to 6 आवर्स का गैप रहना चाहिए और डिनर और ब्रेकफास्ट उसके बीच में कम से कम 12 घंटे का गैप रहना चाहिए। इसलिए अगर आप डिनर लेट ले रहे हो तो इट इज़ वेरी नेसेसरी कि डिनर का टाइम आप जल्दी करो ताकि ब्रेकफास्ट और डिनर के बीच में वो पर्टिकुलर 12 आवर्स का गैप रहे। ये हुआ नंबर 1। सेकेंड, आयरन रिच फूड लेना चाहिए। आयरन रिच फूड हमारे बॉडी में हीमोग्लोबिन की मात्रा मेंटेन करने में हेल्प करेगा। मोरओवर आयरन बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, स्पेशली व्हेन यू आर मेंस्ट्रुएटिंग। सो आयरन रिच फूड लेना बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और वो डाइट में इन्वॉल्व करना चाहिए। थर्ड पॉइंट, जो भी आप खा रहे हो ट्राई करो कि एवरीडे आप सेम ही क्वांटिटी ले रहे हो और सेम टाइम पे ही खा रहे हो। इसीलिए अगर लंच में मैं थोड़ा ले रही हूँ तो नेक्स्ट डे भी मैं ट्राई करूँगी कि लंच में वही टाइम पे लूँ और जितनी क्वांटिटी मैं खा रही हूँ वो मैं क्वांटिटी मेंटेन करूँ। ये सारे टिप्स अगर आप फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपका वेट लॉस होगा, साथ साथ में आपको पीसीओएस में भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट दिखेगा। ये हुई डाइट की बात। अभी जो दूसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है ट्रीटमेंट का वो है एक्सरसाइज। डाइट से अकेला वेट लॉस करने से इतना फ़ायदा नहीं मिलेगा जैसे कंबाइंड डाइट विद एक्सरसाइज में पीसीओएस के पेशेंट में बेनिफिट मिलते हैं। इसलिए एक्सरसाइज बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि एक्सरसाइज हमें बॉडी में ब्लड फ्लो इम्प्रूव करने में हेल्प करेगा। मोरओवर वो पेल्विक एरिया में ब्लड फ्लो एनहांस करेगा और हमारी मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट करने में हेल्प करेंगे। जब भी हम एक्सरसाइज करते हैं तो एड्रेनालिन जो कि गुड हार्मोन है, गुड हार्मोन्स हमारी बॉडी में रिलीज होते हैं जो हमारा स्ट्रेस कम करता है एंड ऑटोमेटिकली वी फील गुड एंड हेल्दी। सो
जो मूड स्विंग्स और वो सब प्रॉब्लम जो पीसीओएस की वजह से हो रहा है उसमें कोप अप करने के लिए एक्सरसाइज बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कई सारी फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज होती है, पर जो बेसिक एक्सरसाइज जिसमें पीसीओएस में मैक्सिमम फ़ायदा दिखा गया है पेशेंट्स पे, वो आज मैं आपको दिखाने जा रही हूँ। ये सारी एक्सरसाइज का प्रिस्क्रिप्शन, ये सारी एक्सरसाइज आपको दिन में 3 बार करनी है और हर एक एक्सरसाइज 10 टाइम रिपीट करनी है। सो एवरी टाइम अगर मॉर्निंग में आप एक्सरसाइज कर रहे हो तो ये जो भी एक्सरसाइज है वो दो सेट्स करेंगे एक एक्सरसाइज के। सो एक सेट होगा 10 काउंट्स का, देन दूसरा सेट होगा 10 काउंट्स का, वो आपके मॉर्निंग सेशन में हुआ। वैसे ही आप फिर दोपहर और शाम को, सो दिन में 3 बार जब भी आपको टाइम मिलता है तो ये एक्सरसाइज करने से आपको बहुत ज़्यादा फायदा हो सकता है। तो चलिए देखते हैं इसमें कौन कौन सी एक्सरसाइज बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है।